जय हिंद। आज हम भारतीय भूगोल में भारत के नदियों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो का दूसरा भाग है। पहला भाग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को देखते हैं। पहला है इंदौर के समीप जनापाव पहाड़ी है। ये गलत लिखा गया है, जनापाव पहाड़ी होगा। वह किसका स्रोत है? तो चंबल नदी का स्रोत है। किसका है? चंबल नदी का स्रोत है। जो चंबल नदी है वह जनापाव पहाड़ी से ही इसका उद्गम होता है। अब इसका विलय के बारे में जान लेते हैं। तो इसका विलय जो है यमुना में होता है। यमुना में इसका विलय होता है चंबल नदी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की लवन नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है वह है लूनी नदी। कौन है? लूनी नदी को भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी, है ना। एकमात्र एकमात्र अंतर्वाही अंतर्वाही नदी। ठीक है, इसे दोनों नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सॉरी, इसी में और जान लेते हैं लूनी नदी के बारे में कि इसका उद्गम कहाँ से होता है और इसका विलय कहाँ पर होता है। तो इसका उद्गम बोलेंगे तो अरावली पर्वत के निकट अनार सागर से होता है। कहाँ पर? अरावली के निकट अनार सागर से। कहाँ पर? आना सागर से इसका उद्गम होता है ना। और इसका विलय बोलेंगे तो गुजरात का जो कच्छ का रण है, कच्छ रण में इसका विलय हो जाता है। अब ये जो लूनी नदी है ये लवन है, तो ये लवन शुरू से नहीं रहता है, बल्कि जाकर के ये जब उद्गम होता है इसका अनार सागर से जाकर के अरावली का अनार सागर से जब उद्गम होता है और बालोतरा तक, है ना, बालोतरा तक बालोतरा तक यहाँ पर क्या रहता है? मीठा पानी रहता है, मतलब खारा पानी नहीं रहता, लवण नहीं रहता है इसमें। लेकिन इसके बाद में जब बालोतरा के बाद में जब प्रवेश करता है, जब विलय होने के लिए, उसके बाद में यहाँ खारा पानी हो जाता है इसका, विलय लूनी नदी का। ठीक है, तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो जो कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है वह है नर्मदा नदी। कौन है? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो जो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी है वह है ताप्ती नदी। कौन है? ताप्ती नदी जो है यह डेल्टा नहीं बनाती अपने मुहाने पर। इसके अलावा और कुछ जान लेते हैं इसमें। तो जो इसका जो उद्गम बोलेंगे हम, तो यह मध्य प्रदेश का, एमपी का बैतूल जिला के मुल्ताई से उद्गम होता है इसका। कहाँ पर? एमपी का बैतूल जिला। क्या नाम है? बैतूल जिला में मुल्ताई नामक स्थान से। कहाँ पर? मुल्ताई नामक स्थान पर यहाँ इसका उद्गम होता है। ठीक है, और यह अरब सागर में जाकर इसका विलय होता है। कहाँ पर होता है? अरब सागर में, है ना। अब अरब सागर में इसका विलय होता है। तो ये ताप्ती के अलावा दो और नदियां हैं जो कि अरब सागर में विलय होता है उसका। वह है एक माही और नर्मदा। कौन है? माही और नर्मदा। ठीक है, ये दोनों भी अरब सागर में जाकर के ही गिरती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो जो क्षिप्रा नदी है यह चंबल नदी की सहायक नदी। किसकी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। अब बात है चंबल नदी का, तो ऊपर में कुछ जान चुके हैं। अब इसमें देखते हैं कि यमुना नदी जो है मध्य भारत में यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और यह क्या कहा इसका निकलना बोलेंगे उद्गम के बारे में, तो यह जानापाव पहाड़ी से निकलती है इसका, है ना। जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है वह है गोदावरी नदी। यह दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, यह अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, बल्कि बाकी जो जितने भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, नर्मदा, तवा और सोन नदी, ये तीनों है जो अमरकंटक पठार से ही निकलती है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। तो ये जो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है और इसे दक्षिण का गंगा भी कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? भारत की दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। एक और नदी है कावेरी नदी, उसको भी बोलते हैं, लेकिन उसकी पवित्रता के कारण इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अच्छा, इसका उद्गम के बारे में जान लेते हैं इसमें। इस जो उसका उद्गम है पश्चिमी घाट के त्रियंबक पहाड़ी से निकलता है। पश्चिम घाट के त्रियंबक पठार से इसका उद्गम होता है ना, त्रियंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है गोदावरी नदी का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है? जो भ्रांस घाटी से बहने वाली जो नदी है वह है नर्मदा। कौन है? नर्मदा। अब भ्रांस घाटी किसे कहते हैं, लिखना होता तो होगा नहीं, लेकिन इसके बारे में हम मतलब सिर्फ आपको बता देते हैं क्या होता है, सो समझा देते हैं। जो भ्रांस घाटी है कब उत्पन्न होता है? जब दो चट्टान जो है वह क्या करते, जब दो भूखंड है वह विपरीत दिशा में क्या करते हैं, खिसकाव हो जाता है, तब भ्रांस का निर्माण होता है। जब जो चट्टान है या दो भूखंड जो है वह उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है दो अलग अलग दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में, तब खिसकाव होता है, उसी को भ्रांस कहते हैं, है ना, उसे भ्रांस का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की पठारी प्रवेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो जो दक्षिण भारत की जो पठारी प्रवेश है उसको दो भागों में विभाजित करने का काम करता है, वह है नर्मदा नदी। कौन है? नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी को इसको रेवा नदी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेवा नदी भी कहते हैं। रेवा नदी भी इसका नाम है, अलग दूसरा नाम है, ठीक है। और यह इसको जो नर्मदा नदी है इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन रेखा। इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, इसके महत्वपूर्ण योगदान के कारण। मध्य प्रदेश में इसके महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है वह है गोदावरी नदी। कौन है? गोदावरी नदी को हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, ठीक है। दक्षिण भारत की यह सबसे लंबी नदी है। इसका जो विलय होता है, मतलब यह इसका विलय कहाँ पर होता है? तो यह बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में इसका विलय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी उद्गम के बारे में ऊपर वाले प्रश्न में हमने देख रखा है। अगला प्रश्न है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? जो वैनगंगा है और पैनगंगा है यह गोदावरी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। कौन किसकी? गोदावरी नदी की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी का उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, वह कौन सी नदी है? तो जो गोदावरी नदी है यह एकमात्र यह नदी है जिसका उद्गम और मुहाना मतलब जो गिरती है, जो मिलती है, वह भारतीय क्षेत्र में ही दोनों इसका है, ठीक है। बाकी गोदावरी के बारे में पिछले प्रश्न में सब कुछ देख रखे हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है वह क्या है? तो वह है ब्रह्मगिरी। क्या है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी जो है पश्चिमी घाट का एक पर्वत है। क्या है? पश्चिमी घाट की एक पर्वत है ना। और यहीं से कावेरी नदी का उद्गम होता है। अब बात है कावेरी नदी का, तो इसे कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। क्या है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहने वाली, टीएन में बहने वाली क्या है? एक सदा नीरा नदी है, ठीक है। और इसको इसकी पवित्रता के कारण इसको दक्षिण भाग का गंगा भी कहते हैं ना। दक्षिण भारत का गंगा भी कावेरी नदी को भी कहते हैं। और इसका विलय अगर हम देख लेंगे तो यह बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य अवस्थित है? तो कर्नाटक और केरल के मध्य कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। कहाँ पर है? महाबलेश्वर। यह महाबलेश्वर जो है वह यह भी पश्चिमी घाट का क्या है? एक पर्वत है। क्या है? पर्वत है। पश्चिमी घाट का एक पर्वत है। अब जो कृष्णा नदी है इसकी तो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन है? तो वह है पंचगंगा और
दूधगंगा, पंचगंगा, पंचगंगा तथा दूधगंगा, दूधगंगा यहाँ की दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। किसकी? तो कृष्णा नदी की। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं और अंतिम प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है, तो जो दामोदर नदी है वह छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और छोटा नागपुर पठार जो है यह झारखंड में अवस्थित है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।